हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार के बीच में एक सामान लेता है जिसमें देखेंगे आधुनिक इतिहास। आज देखेंगे अंगल मराठा संघर्ष। इसमें देखेंगे पहला है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव जो ट्रांसफर के युद्ध। कौन से युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से संघर्ष प्राप्त हुआ था? वो क्लाइव युद्ध था। अगला है 19 शताब्दी में भारत की विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंध का आधार है था। कौन था? रूस। अगला है गवर्नर जनरल जिसका कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम बाग बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अधिकार दिए गए थे। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अगला है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, स्थानांतरित हुआ था मीर कासिम। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु इस व्यवस्था का भाग वह जहां पर सब कुछ असंगत है। कौन कौन बोला था? ये जीविक मैकाले बोला था। युवा स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब को की राजगद्दी दी गई, मुर्शिदाबाद थी। वहां थी ये मुर्शिदाबाद। अगला है देखेंगे कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां, जिसमें है महाराज दिलीप सिंह के ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय में संबंधित कागजों पर हस्ताक्षर किया। कब किया था? 29 मार्च 1849 में। अगला विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों का सही क्रम क्या है? इस सही क्रम में इसमें पूछा है कब विलय को सिद्धांत पर। तो पहला है सतारा कब हुआ था? 1849 में। तो उसके बाद आता है आपका जयपुर और संबलपुर, जयपुर और संबलपुर। तो ये कब है? 1849 में। इसके बाद बघाट है, बघाट 1850 में। उदयपुर 1852 में। फिर है झांसी कब? 1853 में। और फिर नागपुर आएगा, नागपुर कब है? 1854 में। तो ये क्वेश्चन जिस तरह पूछे गए थे उसमें है 4 ऑप्शन दिए थे। तो सतारा 1848 हो गया, और बघाट इसके बाद आता है जयपुर और संबलपुर जो कि 1849 हो गया। बघाट है 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853। फिर आता है नागपुर कब? 1854। फिर डलहौजी के पहले हड़प नीति को लागू कर दिया था। किसने कहाँ लागू किया था? मांडवा, कोलबा, जालौर और सूरत में। कहाँ पर? मांडवा, कोलबा, जालौर और सूरत। अगला है उत्तर पश्चिम में अवध एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1877 की ईस्वी में। तो अगला है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजगद्दी से उतारा था। कब उतारा था? 1856 में। अगला है डलहौजी कुशासन पर के आधार पर अवध का विलय कब हुआ था? कर दिया गया था, ये भी 1856 में। वही अवध के नवाब जब गद्दी से उतारे गए थे उसी समय विलय कर दिया गया था। अगला है रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है। किसका नाम जुड़ा है? वॉरेन हेस्टिंग का। अगला है देखेंगे हम ब्रिटिशकालीन राजस्व एवं न्याय सुधार। इसमें धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम पारित किए गए। कब किया गया था? 1890 की ईस्वी में। अगला है भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कि भारत में होने वाली थी। ये था भारतीय अधिनियम, सरकार अधिनियम 1919 में। अगला है कोड और वर्ष लागू होने वाले वर्ष को मिलाकर करना। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब लागू किया गया? 1859 में। अगला है इंडियन पिनल कोड, ये 1860 ईस्वी में। अगला है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1852 की ईस्वी में। अगला है पुलिस एक्ट, ये 1861 की ईस्वी में मैच कराना था। तो सबसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर इंडियन क्रिमिनल कोड, फिर पुलिस एक्ट हो गया 1861। उसके बाद लास्ट में आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1862 है। अगला है क्वेश्चन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दरोगा को। अगला है मनुष्य के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार उपयोग भारतवर्ष में किया गया। किसके शासनकाल में? विलियम हर्शल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शल ने। पहचान मनुष्य
मनुष्य को पहचान है तो उंगलियों के निशान दुनिया भर में प्रथम बार किसने भारतवर्ष को किया था? या विलियम हार्शेल ने। अगला लॉर्ड माइकल का संबंध है किससे है? कानून के संग्रह से। फिर अगला देखेंगे ब्रिटिश शासन पर भारत का आर्थिक प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? ये स्टेसी आयोग। कौन था आयोग? स्टेसी आयोग। अगला है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। कौन थे? सोना, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। अगला 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ये थे यामाचेकर। अगला 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी। ये थी रूस जापान और युद्ध। रूस जापान युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1904 से 1905 में। 20वीं शताब्दी में आरंभ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति में अत्यधिक प्रभावित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध। कब हुआ था? ये 1904 से 1905 ईस्वी में। अगला है लिस्ट इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सबसे पहले भारतीय नागरिक ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला है 1857 की क्रांति। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यह पहला क्वेश्चन में है। भारत में 18 विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? ये कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। अगला घटनाओं का सही क्रम जो कि एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आया था, मैच कराना था। दांडी यात्रा कब हुई थी? ये 12 मार्च 1930 में। कब हुई थी? 12 मार्च। सही क्रम से मिलाना था। तो सबसे पहले दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930। और फिर गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931। अगला है सांप्रदायिक घोषणा ये 16 अगस्त 1932। लास्ट में था पूर्ण समझौता। ये कब हुआ था? ये 24 सितंबर 1932 में। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम क्या देखें? अंग्रेज मराठा संघर्ष, कंपनी की देशी राज्यों के प्रतिनिधियां, ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार, फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन का प्रभाव, भारत पर आर्थिक प्रभाव, फिर लास्ट में देख रहे थे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।